जय मसीह की। आज के सुंदर दिन, सुंदर समय के लिए धन्यवाद परमेश्वर का, आज के इस दिन के लिए। जैसे कि हम सब जानते हैं, आज गुड फ्राइडे है और प्रभु यीशु मसीह के वचन से जैसे हमने देखा और हम पढ़ते हैं और हम समझते हैं कि यीशु मसीह हमारे लिए क्रूस पे मरे थे और हमारे लिए ही क्रूस पे उन्होंने अपने आप को बलिदान किया था। और उनकी एक बहुत बड़ी ये महान योजना थी कि वो जो हमारे लिए बलिदान हुए। इसके लिए हम पढ़ते हैं कि देखते हैं जब यीशु मसीह मनुष्य का रूप लेकर इस पृथ्वी पर आए और उन्होंने अपना जीवन सेवा में दिया और उसके बाद जब वो क्रूस पर चढ़ाए जाने वाले थे, उससे पहले की घटना क्या घटी और क्या क्या उस समय में हुआ, हम पढ़ते हैं। मत्ती की पुस्तक अध्याय 27 का 22 वचन में इस प्रकार लिखा है, पिलातुस ने उनसे पूछा, फिर यीशु को जो मसीह कहलाता है क्या करूं? आमेन, हालेलुया। पिलातुस उस समय के उन लोगों से जो ये बार बार इस बात की गुहार लगा रहे थे कि यीशु को क्रूस पे चढ़ाया जाना चाहिए, और इसके लिए पिलातुस ने जब लोगों से प्रश्न किया, पूछा कि यीशु मसीह जो कहलाता है तुम बताओ मैं उसका क्या करूं? सब ने उनसे कहा। जब उसको पकड़ के लाया गया यीशु मसीह को और पिलातुस के सामने खड़ा किया गया, और पिलातुस ने लोगों से ही पूछा कि अब तुम ही बताओ कि मैं इसके साथ क्या करूं? सब ने उससे कहा, आमेन। सभी ने उत्तर में पिलातुस से कहा, वह क्रूस पर चढ़ाया जाए। हालेलुया। ये बहुत ही गंभीर और समझने वाली बात है कि वही लोग जो यीशु के पीछे चला करते थे, यीशु के साथ बहुत समय बिताते हुए, बड़े बड़े चमत्कारों को देखते हुए, अपने खुद के जीवन में, अपने परिवार वालों के और अपने संगी साथियों के जीवन में उन्होंने बड़ी बड़ी भलाई होती हुई देखा कि यीशु मसीह ने कैसे मुर्दों को जीवित किया, कैसे कोढ़ियों को शुद्ध किया, कैसे बीमारों को चंगा किया, और बड़े बड़े काम परमेश्वर ने उनके बीच में किए और उनकी बहुत भलाई करी। आमेन। प्रभु यीशु मसीह ने अपने समय में, उस समय उनके साथ रहते हुए उनकी बहुत भलाई करी, और वही लोग जिनके साथ भलाई की गई थी, वही लोग आज यीशु मसीह के लिए क्या कहते हैं, कह रहे हैं कि वह क्रूस पर चढ़ाया जाए। आमेन। ये है दुनिया। इसीलिए हम देखते हैं कि संसार में कि ऐसे लोग हैं जो कि वास्तव में यीशु मसीह ने जब उनके साथ भलाई करी और विपरीत उसके बदले में क्या उसकी मृत्यु के लिए उन्होंने गुहार लगाई कि इसको तो क्रूस पे चढ़ाया जाना चाहिए। 23 वचन में हम पढ़ते हैं, लिखा है, हाकिम ने कहा, क्यों? उसने क्या बुराई की है? यहाँ सजा देने वाला पूछ रहा है कि उसने क्या बुराई की है, तुम क्यों चाहते हो कि उसको क्रूस पे चढ़ाया जाए? परंतु वे और भी चिल्ला चिल्ला कर कहने लगे, वह क्रूस पर चढ़ाया जाए। आमेन, हालेलुया। यहाँ हम देख सकते हैं यीशु मसीह ने हम लोगों को जीवन देने के लिए, हमारी भलाई करने के लिए और एक महान योजना के लिए इस दुनिया में आकर के एक बड़ा काम किया, एक महान काम किया, और बदले में उसको क्या अपने आप को देना पड़ा, मृत्यु उसको देनी पड़ी ताकि हम जीवन पाएँ। इसीलिए ये लिखा गया कि यीशु मसीह हमारे लिए क्रूस पे मारा गया। जब लिखा है, हम पढ़ते हैं 24 वचन में लिखा है, जब पिलातुस ने देखा कि कुछ बन नहीं पड़ता, कि पब्लिक जो है, भीड़ जो है वो चिल्ला चिल्ला कर कह रही है कि इसको क्रूस पर ही चढ़ाया जाना चाहिए, वो लोग बिना सोचे बिना समझे बस एक ही बात का रट्टा लगाया, एक ही बात को वो बार बार दोहरा रहे थे कि इसको क्रूस पर चढ़ाया जाना चाहिए, इसको क्रूस पे चढ़ाओ। पिलातुस ने देखा कि अब कुछ बन नहीं पड़ता, परंतु इसके विपरीत हुल्लड़ बढ़ता जाता है। आमेन। तो पिलातुस ने क्या कहा? तो उसने पानी लेकर भीड़ के सामने अपने हाथ धोए और क्या कहा? और कहा, मैं इस धर्मी के लहू से निर्दोष हूँ। आमेन। यहाँ पिलातुस, हालेलुया, ये बहुत अद्भुत और अच्छी बात है, महान, कि जो सज़ा सुनाने वाला व्यक्ति था वो आज अपने आप में वो इस बात को महसूस करते हुए कि परमेश्वर के धर्मी जन के लिए, परमेश्वर के पुत्र के लिए कह रहा है
कि मैं इस धर्मी के लहू से क्या हूँ, निर्दोष हूँ, और तुम ही जानो। क्योंकि वास्तव में पिलातुस और उसकी पत्नी उसके लिए खेदित मन से कि ये एक निर्दोष प्राणी है, लेकिन यहाँ जो जनता है, यहाँ जो लोग हैं जो हुल्लड़ मचा रहे हैं, जो बार बार यीशु मसीह की मृत्यु को ही चाहते हैं, तो उसने क्या किया, अपने हाथ पानी से धो करके इस जुर्म से, कहने का मतलब इस जुर्म से वो अपने हाथ धो लिया, और वो अपने हाथ धो लिया कि अब इसकी जो मृत्यु का जो भार है वो मेरे ऊपर नहीं, तुम ही जानो। आमेन, तुम ही जानो। 25 वचन में लिखा है, सब लोगों ने उत्तर दिया, इसका लहू हम पर और हमारी संतान पर हो। आमेन, हालेलुया। या हम पढ़ते हैं, या हम देख पा रहे हैं कि लोगों ने क्या किया है, इस कर्ज को अपने ऊपर लेते हुए कि सब लोगों ने उत्तर दिया, इसका लहू हम पर और हमारी संतान पर हो। देखो, उस समय भी ऐसे अद्भुत ऐसे लोग थे, और आज भी ऐसे लोग हैं जो कि उस समय उन लोगों ने यीशु मसीह को अपनी आँखों से देखा, यीशु मसीह के साथ समय बिताया, तब भी वो नहीं समझ पाए, नहीं जान पाए। और आज के समय में भी ऐसे लोग हैं जो यीशु मसीह के विरोधी हैं, यीशु मसीह के मानने वालों के विरोधी हैं, और बस वो उनके विरोध में जैसी चाहे बातें करते हैं और जैसे चाहें उनको नाम देते हैं और उनको इल्ज़ाम देते हैं। लेकिन सच्ची बात ये है, समझने वाली, जो कि हम पहला कुरिन्थियों अध्याय 1 के 18 वचन में पढ़ते हैं, लिखा है, क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ्य है। आमेन। हमें ये समझना है कि क्रूस की कथा सच्ची है, वो घटना जो एक समय में घटी थी वो क्या है, सच्ची है कि यीशु मसीह स्वर्ग छोड़कर पृथ्वी पर आया, उसने मनुष्य का रूप धारण किया, और वो मनुष्य के लिए, हमारे लिए, मेरे लिए, आपके लिए, हम सब के लिए वो क्रूस पे मारा गया, गाड़ा गया, और हमारी सारी सज़ा उसने ले ली, और उसने हमारे सारे पाप अपने लहू से धोए। मीन्स खुद को क्रूस पे बलिदान करके उसने हमको बचाया। इसीलिए ये क्रूस की कथा जो है वो क्या है, वो उन मूर्खों को समझ में नहीं आती जो नाश होने वाले हैं। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने इस अपने बड़े बलिदान को हमारे ऊपर, परमेश्वर ने हमारे जीवन में इसको दिया, प्रकट किया, कि हमारी आत्मा में हम समझ पाएँ कि यीशु मसीह मेरा उद्धार करता है। हाँ, और हम जो जीवन पाने वाले हैं, हमारे लिए ये परमेश्वर की बड़ी सामर्थ बन गई कि यीशु मसीह का बलिदान हमारी ज़िंदगी है। आमेन। इसलिए वचन में लिखा है कि जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, और जिसके पास पुत्र नहीं उसके पास जीवन भी नहीं। आमेन, हालेलुया। यीशु का धन्यवाद करते हैं कि यीशु मसीह का क्रूस पे मरना और मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठना हमारी जीवन के लिए है। प्रभु का धन्यवाद उसकी मृत्यु के लिए, उसके कोड़े खाने के लिए, उसके लहू बहाने के लिए। उसने हमें शुद्ध किया और हमें जीवन दिया और हमें फिर से मुर्दों में से जीवित किया। प्रभु का धन्यवाद हो। हम इस दिन के लिए प्रभु का शुक्र करते हैं और अपने आप को नम्र करते हैं, हम्बल करते हैं, अपने आप को प्रभु के चरणों में अर्पण करते हैं कि प्रभु का धन्यवाद, उसने हमें मृत्यु से बचा लिया। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की महिमा हो आज के सुंदर दिन में। धन्यवाद के साथ आमेन। सबको जय मसीह की।